उन्हीं से तो समस्या है सारी, दर्द तो उन्हीं को है। हाँ। आगे न तो माँ से तो समस्या, तेरी सास को भी रहती है क्या? नहीं, सास तो हमारी नहीं है। तुम दोनों की सास ही नहीं है तो क्या वो बीमार होके गुजरी थी? एक ही सास है तुम दोनों की? नहीं, अलग अलग है? पानीपत से हूँ, ये देहरादून से। आप पानीपत में कहाँ से है? प्रॉपर पानीपत से ही हूँ। पानीपत थर्मल में रहते हो? हाँ जी। आप थर्मल के अंदर कैसे रह पाते हो? उसमें से तो बड़ा धुआं निकलता है। कलोनी थोड़ी दूरी पे बनी हुई है। अच्छा, थर्मल की कलोनी थोड़ी दूरी पे बनी हुई है, तो वहाँ सबको ज्यादातर खांसी नहीं होती है? नहीं, अच्छा, क्या किया हुआ है सरकार ने ऐसा कि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया? पर्यावरण ज्यादा है उस हिसाब से, जितना पोल्यूशन है तो पर्यावरण है। मतलब वहाँ पेड़ ज्यादा है तुम्हारे यहाँ? हाँ जी। तुम्हारे यहाँ जंगल है? हाँ, घरों के आसपास में ज्यादा पेड़ ही ज्यादा क्वांटिटी में लगे। पीपल कितने लगाए हुए हैं तुमने? आसपास में तो नहीं है, मंदिर में भी। और पेड़ लगाए जाओ, पीपल के बिना क्या है? और पेड़ तो रात को पूरा दिन जितनी ऑक्सीजन लेते हो उतनी रात को छोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। पीपल ही तो ऐसा जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फिर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। तुम तीन बताई क्यों नहीं? अब तक तो दो का काम कर दिया था तूने। नहीं नहीं क्या? अच्छा, तो तीनों को थोड़ी ना दर्द होगा, दर्द तो उन दो को भी होगा जो घर पे। सबको ये मुझे देखना आए थे पानीपत, हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर किसने यहाँ के बारे में बताया? मैंने आपकी वीडियो देखी। नाम बोलो। मीनू। मीनू, ये तो ऋतु, राधिका, राधा। क्या बर्दाश्त नहीं होती सबसे। सूरज पे जब मैं बसा ले ये वो तो बस ये दोनों बहना गए क्या? अरुण नहीं, बहन तो देखी नहीं, उसकी बहन तो दिखाई नहीं। उसकी बहन वो उसके पापा एडमिट करेगा तो आज कल आई 6 तारीख को चली गई। 6 तारीख आ गई, 18
बड़ा
दुनिया किसी का क्या तू रेखा
तो पूरे शरीर में बताई थी। आंखों में देखती रहे बेटे। आगे देखो झंझनाहट हो रही है, इसकी चल रही है। और महसूस करा 2 मिनट। तुझे बात बताओ, आगे आना था। सुन है तू, पूरे शरीर में दर्द था ना, कहाँ है?
शादी आदमी जो भाई की हुई है ना, तो जब भाई बहन की हुई, तेरी भी आदमी से शादी हुई तो उसकी शादी होनी चाहिए। दोनों बहन भाई आगे पता नहीं नहीं, अब कैसे बोल, जब तो बोल नहीं रही थी, बता दिया तूने, आई ना तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुझे दोष बीमारी बन है, डॉक्टर नजर कमजोर मुर्गे को क्या मोर नहीं समझे। अरे आयुर्वेद ने प्राण को पाल लिया तो समझो सब कुछ पा लिया, सारी उसके फिर देखता वाले कितना पैसा कमाते हैं, मैं देखता हूँ कौन 5 करोड़ डिग्री ले जाएगा, कौन 5 करोड़ की डिग्री लेने जाएगा, मैं बताता हूँ। फिर थोड़ा सा भारत साथ दे, फिर मैं दिखाता हूँ सारी दुनिया को क्या होता है। एक यूनिवर्सिटी बनाना है देश, मैं बताता हूँ फिर कितने और कितने लोग देखते हैं। एक बाबा रामदेव ने आयुर्वेद का एक औषधालय खोला बड़ा, ये मैं बता रहा हूँ, उसी ने आधा देश जो है उसी में जाने लग गया, आधा देश। तो एक ब्रह्म विद्यालय यहाँ खुला है, महर्षि ब्रह्मर्षि उस नाम से खुला है, आधा देश उसमें जाने लग गया। 10-20 खुले और उनमें 7 में ये काम हो, ठीक है। तो जिनको उन्माद आते हैं उनको सजा हो, जो खुद नाचते हैं और लोगों को ढोंग ढकोसले में डालते हैं उनको सजा हो, और काम ठीक से हो तो फिर देखो क्या कहते हैं, जब आयुर्वेद अपनी विधा को पालेगा और फिर देखो कैसे जीत होती है आयुर्वेद की। संसार में इससे दूसरी कोई चिकित्सा ही नहीं मिलेगी तुम्हें, इससे परे। जो कुएं का मेंढक है उसको ज्ञान बता रहे हो, खुला समुद्र है उसको देखो आयुर्वेद है वो खुला समुद्र, ठीक है। जो कुएं का मेंढक है वो एलोपैथी है, वो उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है, हैं बराबर। देख लिया क्या बताया हुआ था, गांठ चली थी, दर्द हो रहा है, ऑपरेशन कर रहे थे, क्या क्या कर रहे पूरे दिन आप देख रहे हो सारे। क्या नाम है भाई, क्या हुआ ऋतुराम? लगातार वही चलता, जैसे इलाज कराते तो साल 1.5 साल जैसे ठीक रहती है। मुझे तो दर्द बताओ, ऋतुराम दर्द है कहीं? डिप्रेशन एंजाइटी में कंपल्सी होती है, कंपल्सी तो देखो दोष से भी हो सकती है। अभी हो रही है, अब क्यों नहीं हो रही? दवाई ले ली इतनी देर में, दवाई चल रही है, अभी इतनी देर में दवाई ले ली क्या? फिर कभी कभी होती है तो दवाई चल रही है। विचार को गिराना डिप्रेशन है, विचार को उठाना इंप्रेशन। विचार को गिरने में उठाए तो इंप्रेशन में जियोगे, विचार गिरा तो डिप्रेशन में जियोगे। दोष होगा तो मैं निकालूंगा। एंजाइटी का मतलब यह है कि पित्रादिकों से प्रेतादिकों से क्या बेचैनी हो सकती है, जिसको आप एंजाइटी बता सकते हो, है ना? क्या होती है बेचैनी? उसको भी हृदय में कंपन होती है, उसको भी तो घबराहट होती है। अभी दर्द है, अभी है, थोड़ा सा हो रहा है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। ये क्या होगा बेटा? जल गया था, तेल गिरा, तेल पकौड़ियाँ बना रही हाँ थी, जी हाँ जी, किसके लिए? घर में ऐसे ही बना रही थी, कब फट गया था। अच्छा, तेल तूने किसी कप में डाल दिया, गरम फट गया, गरम तेल, गरम तेल। कप क्या है?
फेंका था और वो तुरंत फट गया, बच गई तू, तेरे को ना पूरा हो गया था ये थोड़ा सा। शादी कर ली तू कब करके? बात नहीं बन रही जल्दी, बात बनानी होती है भाई। बाद में मना कर देते हैं। इस पे तो केस होना चाहिए सरकार का। हाँ करके जो मना कर दे शादी के लिए उस पे केस हो जाए, फौरन जेल में गुजार 5 साल ना, 5 दिन 5 रात की तो जेल हो कम से कम, ना करना तो बंद करे तो है वो। नहीं सुनी, सवेरे यहाँ भर देते, शाम को मना कर देते जी। मैं कान में फूक लगाता हूँ, इधर आके रोते नहीं, आधे रोते नहीं, हो जाएगी शादी वादी, कोई बड़ी बात नहीं आज के टाइम में। मैं पूछ लूंगा शनिदेव से तेरे लिए कौन सा राजकुमार बनाया है भगवान ने, के उसके घर छापा मार देंगे तेरे पापा, फिर तो ये सो ही जाएगी, है ना। आंख बंद करके महसूस करो कि झंझन कुछ हो रहा है। आंख बंद करो, बोलिए शनिदेव महाराज की। अब 2 मिनट तक अंदर देखो, झांको अंदर अपने। इसी बात को डिप्रेशन में ले रही दिखे है, शादी होते ही डिप्रेशन में आ जाएगी, है ना? हाँ, यही बात है। इसमें किसी की कमी नहीं है। समाज के युवा वर्ग वाले जो है वो बहुत बड़े से शादियां करने लगे हो, आ रहा समझ में। मेरी 19 साल की हो गई थी, कितने वर्ष की? 16 की थी, अब होती है। अब पहले तो लेकर जाते हैं, सभी नहीं साल माँ बाप कहते रह जाते हैं, हाँ वो अगला साल कहते हैं, आधा जीवन बीत जाता है। ये क्या है भाई? शाहीन नाम है जी, शाहीन दिल्ली से, शाहीन दिल्ली से। ये तो राम प्रसाद कुछ लिख रहा आगे, 2 लोग, रामसाद शमशाद लिखा है। ये रामशाद और शमशाद में अंतर नहीं है। इसकी ऐसी है भाई, तेरा ऐसी है। बेटे कुछ महसूस हुआ है? तो आए जाओ और खुश रहा कर, आया समझ में। डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी इस दुनिया में नहीं है। आगे ना, विचार का उठना इंप्रेशन है, विचार का गिरना डिप्रेशन है, और इसमें डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। महात्मा जो इस काम में मदद कर देगा वो डॉक्टर कर ही नहीं सकता। आगे ना, संतों के पास जाओ, बातें करो, भक्ति की किताबें पढ़ो, उससे इंप्रेशन आएगा, है ना, विचार उठेगा। नहीं समझे? हाँ तो पढ़ो अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे लोगों में बैठो, कुछ नहीं तो 5 दिन यहाँ रह जा, महीने में हो गया, डिप्रेशन से इंप्रेशन में आ गई। आओ, और दोष सारे निकल जाएंगे, जो घबराहट वबराहट होती है वो दोष निकल जाएंगे। वो कोई नहीं, वो तो ठीक है, पितृ दोष निकल जाए किसी भी तरह। आओ आगे क्या आगे है गुरुजी? हाँ आते रहना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये रोग ही नहीं है भाई, मेरे लिए तो रोग नहीं है। शरीर तो बॉडी के सारे बॉडी टिश्यू जो है उत्तक में फैलेंगे तो बॉडी बड़ी हो जाएगी, शरीर का आकार बड़ा हो जाएगा, तो वजन बढ़ा होगा जरूर। कितना वजन बढ़ा है गोली खाते खाते? सारे कपड़े टाइट हो गए अगली के, ठीक है ना, वजन बढ़ने लग रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। डॉक्टर को थोड़ी ना चिंता है, हमें तो अपने बच्चों की चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता कर लेगा। दवाई खा रहे, जानी रहा दवाई ले खा रहे हैं, क्या ठीक होता है? नहीं, ठीक ही नहीं हुआ कभी। आओ, कभी ठीक ही नहीं हुआ। ठीक क्या होता है? ठीक ही नहीं हुआ कभी। जब ठीक होगी तब तो चहकेगी चिड़ियाओं की तरह। हाँ जी, नाम क्या है? शाहीन क्या हुआ है? शाहीन बीमार है कि शमशाद? क्या होता है? अभी है तुम्हें? है अभी? डॉक्टरों ने क्या बताया? आपको वहां दर्द होता है? पथरी तो डॉक्टर ने जब चेक किया है, पहले तो आप दर्द के लिए गए हैं, हाँ ना? आपके पेट में दर्द रहता था,
तब आपने डॉक्टर से चेक कराया, उसने अल्ट्रासाउंड कर दिया या एक्सरे कर दिया, तब आपको पता चला कि अंदर पथरी है। ये पथरी डॉक्टर के भी थी, बस उसको पेट में दर्द नहीं होते, नहीं समझे, पेट में दर्द नहीं होते अगर पथरी है। ऐसे भी है, पथरी के भी दर्द नहीं होते, पथरी एक जगह जमा हुए जाती है, जब वो टूटती है अपनी जगह से और चलती है नीचे की तरफ और शरीर के रास्ते बाहर निकलती है आगे ना पेशाब के रास्ते, तब दर्द होते हैं। जय शनिदेव बोलो। शाहीन और शमशाद। कमर में बहुत दर्द है। कमर में दर्द है, आंखों में। हाजिरी तो नहीं आती ना। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। क्या हो रहा है, पहले हुआ है कभी? ये समझ में नहीं आया इसको क्या धक्का दे। पहली बार जब चेक कर रहे थे तो रेट बताया गया कि लेकिन ऐसे हुआ था वहाँ नहीं हुआ ना। आज जब हम यज्ञ करके जाने की सोच रहे थे तो दोनों के दर्द, दोनों के इधर। तो ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब कुछ है हमारे घर में, हमारे शरीरों में। बच्चे तो बीमार नहीं रहते हैं तेरे, झटके लगते हैं उनको, डर जाते हैं रात में सोते हुए, तुझे नींद कम आती है, दबती है, एक रहने का मन करता है, कहीं है पढ़ते सवारी रहता है, बांधा हुआ रहता है, दर्द रहता है, बताया आपने। कमर में दर्द बताना कहाँ है एक बार? शाहीन है, दिखाओ, देखो शाहीन। एक करिश्मा होगा, एक चमत्कार होगा। क्या मैं अंगूठा भरूंगा, इस दर्द करूंगा शरीर में, तब शरीर के सारे दर्द भाग जाएंगे। पता है तुझे इस बात का? घबराहट हो रही है तुझे, मुझसे डर लग रहा है शाहीन। शाहीन कमर में दर्द देखना कहाँ है? अभी है, कितना है? कम हुआ और कम हुआ। सीधे खड़े हो, अब अपने सत पे खड़े हो जाओ। शाहीन 3 चीजें शरीर में बताई थी ना। गिरे तब हाथ लगाना है। अभी थोड़ी सी पीछे होना जरा, आप अपने कदम पे खड़ी हो, गिरना नहीं है, ठीक है? आंखें बंद कर लो। तुम्हें जब हाथ लगाना है, जब गिरे थोड़ी सी पीछे हो जाओ। नहीं तुम नहीं, शाहीन तुम वहीं खड़ी रहो।
शाहीन कहाँ दर्द है बताना जरा मुझे। कमर में है अभी? कम हो गया? कितना? बहुत कम हो गया है ना। ऐसे घूमना जरा। नहीं नहीं, हाथ लगा वहीं दर्द पे। आप ऐसे थपथपाओ, ऐसे मुक्के मारो छोटे छोटे, हल्के हल्के, हल्के से और जोर से लगाओ 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 ऐसे। देखो शाहीन, दर्द पे अगर कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द बढ़ता है। देखना तुम्हारा बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है? छोड़ दो शाहीन, दर्द है कहीं? झुक के देखो कितना, मामूली सा। हाँ हो रहा है, झुकते हो तब महसूस हुआ। और क्या हो रहा है? पैरों में भी है? क्या खिंचाव होता है? झटके लगते हैं? चाय पीती है? कितनी? मीठा ज्यादा खाती है और कुछ भी नहीं खाती? चाय पीनी तो छोड़ दे कम से कम, है ना। रात को तो पिया मत कर, ना मीठा खाया कर। रात को मीठा दूध पीती है? मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ये लगता है तेरी नाड़ी में भी प्रभावित है। मतलब तुझे वैसे तो दर्द है, देखो अगर पूरे शरीर में देखोगे तो कहाँ कहाँ दर्द है और कहाँ कहाँ के कम हुए बताना जरा। पीठ में था वो नहीं हो रहा, हाँ कमर का आधा हो गया है। पैरों में? पैरों में नहीं हो रहा। सर हल्का हो गया? सर हल्का हो गया। अब जो दर्द है ये डॉक्टर का है, इतना ये सिकाई करनी है इसकी। नहीं आया समझ में? हाँ देखो, अगर ये डॉक्टर का नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे हल्के हाथ में थोड़ा सा मोड़ दूंगा और यहाँ पे दर्द होगा। हुआ? हुआ? अब कमर में दर्द है देखो, है ना। तो ये क्या है? ये डॉक्टर का है। उतना दर्द रोग का है, वो रोग है तुम्हें, चाहे वो नस दब रही हो, चाहे वो झटका लग रहा हो, और चाहे वो क्या बोलते हैं साइटिका हो। खड़े खड़े पैर का सुन्न होना अगर ऐसा होता है, खड़े खड़े रसोई में दर्द का बढ़ जाना अगर ऐसा होता है तो तुम्हें साइटिका है, वरना तो कोई झटका लगा है नाड़ी में, ठीक है। गर्म पानी से सिकाई झाड़ना है, नमक मिला के झाड़ना, हल्के हाथ से मुंह लगाने, ठीक है। या कोई तेल ऐसा लगाना है आयुर्वेदिक जो दर्द के लिए होता है, दर्द को पी जाता है। मालिश नहीं करनी है, रगड़ना नहीं है। बताया था ना उसने आज, एक ने कमर रगड़वाई और उसके बाद उसका ऑपरेशन कराना पड़ गया और 2 ऑपरेशन हुए फिर एक साथ, फिर कभी नहीं खड़ी हो पाई। इसलिए कमर वमर मत रगड़वाओ, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो और चाहे वो कोई और हो, इससे बचो रगड़वाने से, ठीक है ना। फिर ऑपरेशन से भी कभी ठीक नहीं हो पाओगे। अगर कोई वाकई में तुम्हें रोग होगा तो ऑपरेशन से भी कभी ठीक नहीं हो पाओगे। आपको दर्द कहाँ है बताइए जरा? कमर में दर्द है। अभी कहाँ है? कम हुआ है? घूम रहा है दर्द, कभी यहाँ जा रहा है। अच्छा वहाँ घूम के आओ, आप भी घूम के आओ, देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ है। कितना? 80%। ये आपको भी झटके का हो सकता है, कमर वाला का। काम क्या करते हैं? लकड़ी का? हाँ दो कमर का था जिससे भी सकता है, आपको काम बहुत करना तो कारपेंटर का कारपेंटर का काम कहाँ करते हैं? द्वारका में नजर हुआ, दिल्ली में जहाँ भी मिल जाए। अलग अलग करते हो ना आप तो, ठेके लेके कोठियों में करते हो ना। और गठिया की शिकायत बता रहे थे। किसको? वो मैं आपने अभी आना है आपने? आज पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए। अभी और 2-4 बार आना है, फिर मैं एक बार और देखूंगा इनको, बहन जी को, ठीक है ना। हाँ फिर देखते हैं क्या क्या है।
सुमित है कोई अम्बाड़ा से? सुमित, सुमित अम्बाड़ा से। सुमित अम्बाला है कोई भाई? ये आ गया, आपने बोला। क्या हो रहा है? दर्द बता मुझे। फिर दर्द का है सारा जादू? श्रवण चमन तो दिखाएगा। इधर आ जा, आजमगढ़ से। हल्का सा पीछे हो जा। आप ही है, आ जाए। पीछे बता दो। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। रुमाल है तुम्हारे पास? नहीं है तो जाओ वहां जाओ, चलो साफ करके आओ नाक। भाई अभी बैठ जाओ, उसका जब चल रहा है। इतनी उम्र में नाक रहती रहती क्या है? कहूं भी ना देखो। दिनेश कुमार बोल। कौन से फौज में जो? फौज में जो? हाँ, फौज में गए थे, बीमार बहुत हुए। कौन सा दिनेश? दिनेश आता था लंबोदर, जलाराम दिनेश, राजस्थान का। जब किया था वो दिनेश तो नहीं है जो उसके साथ उसका अजीत और दिनेश ना, वो वाला है। दिखाओ, फोटो दिखा दो ना आप अपने फोन में। अरे तेरी बेल्ट कहाँ गई रितु रानी? ए रितु रानी, तेरी बेल्ट कहाँ है बेटा? ये दिनेश अलग है। ये रुकता भी था, साधना भी गई थी ना इधर से। अभी तो गए हैं कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले गए। तो भेज देना इसका यही। ए तेरी बेल्ट कहाँ है रितु? क्यों ऐसा क्या हुआ, बेल्ट उतार दी? बेटा उनको आत्मा से श्राप दो जिन्होंने आपका कुछ भी बिगाड़ दिया है, ठीक है? तब वो सुखी नहीं रह पाएंगे। समझ में आएगा कि उन्होंने दूसरों को दुखी किया है, वो भी दुखी हो। बोलिए शनिदेव महाराज की। बेल्ट कहाँ गई बेटा? क्यों? अब दर्द और कम महसूस हो रहा है ना छोड़ने के बाद? अरे वो तो सही लग रहा, लेकिन लेटने में ज्यादा हो गया। मैं देख रही हूँ लेटने में ज्यादा। मैं समझ गया। तेरे तुम्हें सबको दोष था, तूने करा लिया बिना बात के दोष में ऑपरेशन। डॉक्टर का काम है कि जहां दर्द मिले वहीं ऑपरेशन ठोक दो। अब दोष है उसको ये मतलब नहीं है, उसको दोष के बारे में पता ही नहीं है। जब एक बात बताओ, आयुर्वेद की विधा है उन्हीं को नहीं पता तो उसको क्या पता होगा? वो तो सीधा अंग्रेजी डॉक्टर है, उसका काम है अंग्रेजी। इंग्लिशमैन टाई शाई लगा के फिट, चाहे अंदर से नहाया ना हो। आगे ना इंग्लिशमैन ऐसे ही तो होते हैं, मुंह धो, टाई शाई लगाओ, फिट हो जाओ इंग्लिशमैन। अब परफ्यूम लगा लो, है दुर्गंधी आती है।
ठीक लग रहा है ना? कुछ कुछ ठीक लगेगा धीरे धीरे, आती रहेगी तो ठीक लगेगा धीरे धीरे, है ना? यही अगली बार आके यहीं रुक जा 10 दिन तक तू अपनी माँ ने लेके। इब और कोई सी ऑपरेशन मत करा लियो, ठीक है ना? मारूंगा तुम्हें और कुएं में डाल दूंगा। राधा ने तो शादी नहीं की, प्रेम किया था। लेकिन प्रेम में ही अमर हो गई थी। हाँ, प्रेम में अमर हो गई थी। मेरी भगवान बहन तुझे भी सही अमर हो कर दे। जाएगी, मैं सबके सामने बोल के जा रही हूँ, मैं यहाँ कीर्तन करके जाऊंगी, सबके लिए मैं भजन गा करके जाऊंगी तो बाबा जी के दरबार में। ठीक है भाई, मान लिया तुम्हारी बहन जल्दी ठीक हो, तू जल्दी कीर्तन करे और हमें तेरी सुरीली और बेसुरीली आवाज सुनने को मिले। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये क्या होता है सुनी? दर्द कहाँ है? बाहर है, अब कम हो गया ना? बोलिए शनिदेव महाराज की। तो मुंह सीधा रख। अरे ऐसे क्या होता है तुझे? हाँ, भारापन। मर के नाम लिखा था नाम, अभी लिखा तुम्हारी। चल अब आता रहिए, कराता रहिए, ठीक है? अब कम हो गया बहुत ही, अब की बार बहुत आराम पड़ेंगे तुझे। आजमगढ़ से श्रवण चमन। हाँ भाई, श्रवण चमन, क्या हो रहा है तुम्हें दोनों को? मेरा एक साइड पैर हाँ। 5 से 6 महीना पहले से हाँ। बहुत दर्द देता है। हाँ, हाँ, और सर भारी पूरा रहता है। अभी है?
अभी तो ये सब नहीं है, लेकिन सर हल्का हल्का है। और तुझे हमको सर ऐसा था कि पूरा बदन में दर्द रहता है, कैसा था? बदन में पूरा दर्द रहता है। हाँ। तो डॉक्टर से चेक करवाए तो बोल रहे हैं शुगर। अभी है? अभी तो दर्द है, अभी है दर्द। है? हाँ। तो दोनों कोई नहीं, ठीक से खड़े हो जाए, बराबर बराबर ऐसे। आपका क्या नाम है? श्रवण। और आपका चमन। नाम निकले जाना। जो अभी जाएंगे वो अपने नाम लिखवा दें, जो जाएंगे अभी, जिन्होंने पहले नहीं दिखाया हो, जिनको डॉक्टरी समस्या है, जो ये जानते हैं कि उनको प्रेत बाधा नहीं है, मतलब प्रेत बाधा है, वो नाम नहीं लिखवाएंगे। जिनको ये लगता है उनको प्रेत बाधा नहीं है, डॉक्टरी समस्या। पिताजी का पिताजी बेटा, माँ बचा ले क्या थे? जाएंगे कहाँ दर्द है भाई? अभी कहाँ दर्द है या नहीं है? हल्का हल्का और भी कहीं है? आओ, ये माथा में वैसे ही रह गया, मतलब बहुत देर से था ना। बैठो, देखो भाई श्रवण कहाँ दर्द है? चल के आओ बहुत दूर तक। यहाँ नहीं बैठो, पीछे बैठो। और बाबा इसलिए गाड़ी हम लिए थे, पहले ड्राइवरी करते थे। पिछले साल हम गाड़ी लिए ट्रेलर, 1 साल तक गाड़ी हमारी सही सलामत चली। हाँ, अभी 6 महीना हुआ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो ग्रह दोष होता है। डॉक्टरों ने क्या बताया तुझे? शुगर से होता तो अब मंत्र से कैसे चला जाता? इसका मतलब तो दोष से दर्द है ना। ब्लड चेक करवाए तो शुगर तो हो सकता है, शुगर तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन शुगर से तो दर्द नहीं है तुझे। अभी दर्द था ना, अब कहाँ गया? फिर दोष से दर्द था। शुगर से जो कहता है वो तो महामूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख मैंने देखा नहीं, धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, होगा भी नहीं। देखिए श्रवण जी, मैं एक आदमी को नहीं देखता हूँ, पूरे दिन में कई सौ आदमियों से मिलता हूँ और कई सौ आदमियों को देखता हूँ, है ना। 30-40 लोगों को तो खड़े करके रोजाना देखता हूँ। और आपने दुनिया भर की वीडियो भी देखी होगी। दिमाग में उलझन जैसा हमेशा रहता है, दिमाग में उलझन जैसा रहता है, ये दोषों से रहता है। आगे ना बार बार मलिन विचार आना बार बार, ठीक है। विचार का जो है खो जाना तुरंत, जो है रात को सो रहे हैं तो बहुत सारे विचार ही चल रहे हैं,
सवेरे पता ही नहीं चला क्या दिखा क्या नहीं दिखा, इतनी गांठें भरी पड़ी हैं कुछ नहीं। ठीक है ना, ये सब ठीक हो जाने वाला है, आते रहो, आओ खुश रहो मनोकामना से। ज्योति कौन है भाई? ये अरे भाई ज्योति का नाम है ना अब? हाँ खड़ी हो। ज्योति रोहतक से खड़ी नहीं हो खड़ी नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, दर्द बताना तू मुझे कहाँ है। ज्योति क्या होता है तुम्हें? अभी है दर्द? हाँ ना, यस और नो? यस है, कोई बात नहीं, यही रह, सवेरे दिखा दिया मुझे, सवेरे आते ही तुझे देखूंगा। ठीक है ना, अभी दर्द नहीं है का मैं ना के बता पाऊँ। सवेरे जब तुझे दवाई नहीं खानी है, एक बात याद रखना। सारे परिवार में है ना, अभी इसको कम दर्द है, ना के बराबर है। जब बहुत सारे होंगे ना, जब सवेरे सवेरे आते ही मुझे दिखा दिए। ठीक है, रुकेगी ना तुरंत आपको, आपको सवेरे दिखाना है तूने मुझे। कल सवेरे इससे ज्यादा दर्द होंगे, दवाई नहीं लेनी है। ठीक है, आगे ना आ रहा है, उठ के ही दर्द नहीं होंगे। कल सवेरे जिस टाइम तक मैं आऊंगा तुझे बहुत सारे भारी दर्द रहेंगे। आगे ना घर से चीजें खींच के चली आएंगी, या सारी की सारी पता चलेगा। हाँ क्या कह रहा है तू? हाँ। अरे ज्योति के बाद कौन था? कमलेश पटियाला से। कमलेश पटियाला, वो मैं देख लूंगा, कल देखो। कमलेश है पटियाला से। मित्र दोष है, जब जाप करता है तभी होता है ना, अभी तो नहीं है। अभी कब होना? कोई नहीं, देख लूंगा ना सवेरे, इसके साथ ही नाम ले दिए। सवेरे मैं इसको देखूंगा जब मुझे एक सेकंड होने वाले आते ही दिखाना बेटे। यही मिली है तो मुझे 11 बजे तक हराल में। हाँ यही पे हूँ। नहीं, हवन कुंड पे। ठीक। अरे भाई कौन है अगला? आ गई है। हाँ कमलेश, क्या हो रहा है? मेरा नाम रजनी है, इनका नाम रजनी है, मेरा नाम दिखाना दोनों। तो रजनी को तो मैंने एक बार तो देखा है। रजनी तेरे पैर तिरछे हो गए हैं ना? दर्द बहुत है सारे। तिरछे पैर का दर्द नहीं जाएगा, ये बात लिख ले। जो तिरछे पैर में हड्डी से हड्डी घिस रही है ना, वो दर्द नहीं जाएगा। बाकी तेरे जो दर्द है वो दोष के कारण है, तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, और कई रोग भी साफ हो जाएंगे। हाँ कमलेश, तुझे भी कुछ होता है या नहीं? मुझे तो दर्द होता है बस है अभी कहीं जोड़ों में, और आपको? मेरे तो सारी बॉडी में घबराहट होती है। कमलेश, रजनी को
रह तो नहीं गए अब? ना जी। हो गया ना सब? बाद में फोन करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ये लिखी किसने? मैंने लिखी। ये अब कैसे सुधर गई? वो स्पीड में वो जी स्टेनो मिक्स हो जाती है, मैंने स्टेनो सीख रखी है ना, तो जल्दी जल्दी फिर स्टेनो मिक्स हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे लिखना पड़ता है। रजनी कहाँ दर्द है? चल के देख के आ। अरे झाड़ू लगा दो ना यहाँ। और कहाँ? और बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या कह रहा है भाई? क्यों चिढ़ रहा है? क्या कह रहा था? हाँ? मेरे से पूछ ले, आजा आजा, मेरे से पूछ ले भाई। दिल्ली से कौन आया है भाई? बस कौन आया भाई? बस कोई महिला आई है दिल्ली से? बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द है कमलेश? बस मेरे घुटनों में चल गया, चल गया, चल। हाँ? नहीं, कहाँ गया? अभी खड़ी हुई थी, था डॉक्टरों ने क्या बता रखे? बस जो घुटना है ना, गैप बताया है। ये डॉक्टर ने अभी देखिए गैप है क्या? जिस कारण गैप बताया था वो कारण है क्या अभी मौजूद? बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द है?
चल के आओ, चल के फिर बताना कहाँ का कम हुआ, कहाँ है। घुटनों में बीच में महसूस हुआ अभी या कम हुआ? कम है, इसका मतलब नीचे भारीपन पहुंच गया। आओ। अच्छा घूम गया। घुटनों के बीच में दर्द है, अभी है वहाँ, कम हुआ है वहाँ। चल के देखो रजनी, जमीन पे पैर पटकते हुए चलो, जय श्री देव बोलते हुए। पटकती रहे, खड़ी होकर थोड़ी देर। हाँ, क्या हो रहा है? कितना कम हो? बहुत कम हो गया। जैसे ये तो बैक भी नहीं होते थे, लाते भी वाले।
आते बैक भी नहीं होती थी, ये कम हो गया। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर की तुम्हारी शरीर में परिवर्तन देख लिया ना, कितना परिवर्तन आया? बिना पकड़े तो मेरे पे उठा भी नहीं जाता। कमलेश को परिवर्तन देख लिया कमलेश ने अपने शरीर में? अभी दर्द है कहीं? कहाँ? में दर्द होता है ज्यादा। अभी कहाँ है? अभी तो नहीं है। फिर जो होता है वो अभी गिना ना मुझे, अभी था ना, खड़ी हुई थी, अब कहाँ गया? इसका मतलब दोष से दर्द होता है, आते आते ठीक हो जाओगे बिल्कुल पूर्ण रूपेण, है ना? नो डाउट है, ऑल डाउट क्लियर है कि नहीं? अब रजनी ये क्या बता रहे थे आप? डॉक्टर ने क्या बताया था? घुटने भी बदलवाने के लिए कहती हूँ। अब पहले तुम नीचे बैठो और फिर उठो। क्या बात? अब जो बैठने में दर्द होता था, क्या वो है अभी? बहुत कम है। बहुत कम है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपको पता है मैं आपको समय क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप मनु भैया के सत्य को जान लें। आगे ना आपको पता चल जाए कि आयुर्वेद वाकई में आयुर्वेद है, वो वाकई में लोगों का जीवन बढ़ाने वाला है। आपको पता है आपके घुटने बदलने के लिए बोला गया है? आपको पता है दोनों घुटने को बदलने में 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक लगते हैं, और 4 लाख रुपए से लगा के है। हैसियत नहीं है ना? हैसियत तो बड़ों बड़ों की गिरा देते हैं डॉक्टर, जिनकी बहुत बड़ी औकात होती है उनको कर्ज मंगा देते हैं उनसे। ये भारतीय डॉक्टर हैं भाई, इनकी क्षमताएं अधिक हैं। ये भारत की बहुत सारी क्षमताओं को खा जाने वाले भी हैं, भस्म कर जाने वाले, ग्रहण कर लेने वाले हैं, बढ़ाने वाले नहीं है। कभी कोई ये सोचे कि बढ़ाने वाले हैं। शरेआम करके दिखा रहा हूँ, दुनिया में दिखा रहा हूँ कि नहीं। महर्षि चरक की बात बता रहा हूँ, वाघ भट्ट की बात बता रहा हूँ, सुश्रुत की बात बता रहा हूँ, जो कह रहे हैं भगवान के नाम का जप करो, मंगल उद्भाषणा करो, तभी ये रोग जाएंगे। ये उन्माद का रोग है, और वो तुम्हें पाया और तुमने देखा कि तुम बैठ गई, और आज दुनिया देखेगी कि तुम अपने पैरों से खड़ी होगी। होना जरा। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये बिना सहारा लिए नहीं उठ सकती थी, और पालथी मार के नहीं बैठी थी, और पैर पीछे की तरफ मुड़ते नहीं थे। समय दिया ना मैंने, समय देके दिखाया ना दुनिया को। तुझे पता है डॉक्टर रोज बदलते हैं दुनिया के कूले, दुनिया के घुटने, आया दुनिया के टखने। इतनी अच्छी विधा मिली है हमें। हमारे पास पहले तो कुछ नहीं था। पहले तो हमारे यहाँ युद्ध नहीं लड़े जाते थे, पहले तो हमारे यहाँ आदमी कटते नहीं थे, पहले तो वो मारे नहीं जाते थे। ठीक है ना? लोग कहते हैं अच्छा तो फिर लक्ष्मण जी बीमार हुए, राम का नाम क्यों नहीं लिया? लक्ष्मण जी को दोष थोड़े ना था, उन्माद थोड़े ना था। लक्ष्मण जी तो अपनी ही शक्ति का क्या कहते हैं परिचय दे रहे थे कि भाई मेरी शक्ति। लक्ष्मण जी की सिद्धि कौन कर लेगा? फिर कौन शेषनाग की सिद्धि करेगा? अगर नागपाश ही खत्म हो जाएगा तो उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने तो नागपाश की महिमा दिखलाई थी कि देखो नागपाश की महिमा ऐसी है कि ब्रह्मास्त्र जिस लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आ रहा है, पाशुपत अस्त्र जिस लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आ रहा है, और हरि अस्त्र जिस लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आ रहा है, वो लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे पड़े हैं। अपनी शक्ति को कैसे विमुख हो जाएंगे अपनी शक्ति से? लेकिन नीचता इस संसार की इतनी है कि केवल अपनी बुद्धि ही सब कुछ समझती है, कि मेरी बुद्धि जितनी जहां तक दौड़ती है वही सब कुछ है। उसके अलावा जो जहां तक दौड़ सकता है वो सब खत्म है। यानी कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, बाकी सबकी सोच खराब है। तो फिर आज के डॉक्टर किसके? महर्षि सुश्रुत के पिता हो गए हैं, महर्षि चरक के पिता हो गए, वाघ भट्ट के पिता हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको फैल कर दिया है, उन्होंने उनकी बातों को धराशायी कर दिया है, उन्होंने बता दिया है शरीर में कोई दोष नहीं, कोई उन्माद नहीं होता। और मैं कह रहा हूं कि उन्माद से 60% भारत के लोग जो है बीमार हैं। इतने हॉस्पिटल की भारत को जरूरत थी नहीं अगर गौर से देखोगे। अरे वो तो अकेला आदमी पूरे हिंदुस्तान को ठीक नहीं कर सकता, वरना तो मैं अब तक सबको ठीक कर देता। अकेला आदमी की जितनी दौड़ होगी उतना ही तो करेगा। यीशु मसीह जितने लोगों को देख सकते थे उतनों को ही तो देखा पूरी जिंदगी। फिर कहते हैं अच्छा ऐसा है तो फिर सारे हिंदुस्तान को ठीक कर दो। ठीक है, ऐसा है तो फिर सबको भूत प्रेत निपटा के दिखा दो। तुम सबको कैंसर कर दो ना,
तुम सबको शुगर करके दिखा दो ना, तुम सबको बीपी हाई करके दिखा दो ना एक साथ, तुम सबके माइग्रेन करके दिखा दो ना एक साथ, तुम सबके सर्वाइकल करके दिखा दो ना। एक तो दिखा नहीं सकते, दूसरे जितनों को सर्वाइकल माइग्रेन बता रहे हैं वे सब झूठे हैं, वे दोष से पीड़ित हैं, उनकी इतनी फाइलें बना दी हैं और शरीर के दर्द जा नहीं रहे। हर बीमारी का इलाज 50 साल चल रहा है, 100 साल चल रहा है, आदमी बूढ़ा होकर मर रहा है बिना बात के पहले। तेरी उम्र बढ़ा दिया आयुर्वेद ने आज। आगे ना बोलिए शनिदेव महाराज की। ना मनु भैया उसको पढ़ते और ना तेरी उम्र बढ़ती। कराएगी घुटनों का ऑपरेशन, अब चल के दिखाना जरा दुनिया को। चाल बदल गई है उसकी, तुम्हें ना पता हो तो। और इसको ये नहीं पता इसके रोग कहाँ गए। पता नहीं पसीना क्यों आ रहा है, कभी आया ही नहीं जिंदगी में। अब आएगा ना, अपने में आओगे तो पसीना भी आएगा। अपने में आए ही नहीं थे कभी, कभी आया ही नहीं। कभी आए नहीं अपने में, हमेशा दोष के साथ रहे। लक्ष्मण जी को दोष नहीं था, इसलिए लक्ष्मण जी के लिए किसी ने मंत्र नहीं पढ़ा। दोष होता है तो मंत्र पढ़ाया जाता है, इसलिए चरक महर्षि लिख रहे हैं, वाघ भट्ट लिख रहे हैं, है ना, सब लिख रहे हैं कि मंगल उद्भाषणा और नाम जप से क्या जाएगा, रोग जाएगा जो दोष से उत्पन्न, दोष जाएगा। और रोग डॉक्टर ने बना दिया इनको। जहां दर्द होता है, जहां प्रेत आदिक बैठ जाते हैं, जहां पित्रादिक बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारी किस्मत खराब है। पित्र को हम उसको पूज रहे हैं जो ऐब करता हुआ मर गया, जो लड़कियों के पीछे भागता था, दारू पीता था, जिसको माँ बाप ये कहते थे किसी तरह हमारी इज्जत बख्श दे, वो मर गया, हम उसको बड़ा पित्र मान के पूज रहे हैं। अगरबत्ती लगा रहे जी, जैसे ही याद करते हैं तुरंत हमारे घर में आ जाता है, 1 सेकंड में हाजिर हो जाता है ना। तुम सो रहे हो, कोई तुम्हारा नाम लेके बुलाए हो, तुम उठ के और पूछते हो ना, भाई क्या बात हुई, बता क्यों बुलाया, क्यों पुकार रहा था, पूछते हो कि नहीं। वो भी तो पुकारता है, सूक्ष्म आत्मा है भाई। देवता इतने ऊपर से चले आते हैं, तो जो पित्र है जब उनको हम कुछ चढ़ाते हैं, देते हैं, तब वो आ जाते हैं। कौन कहते हैं पित्र नहीं होते? कबीरदास जी कहते हैं, आओ तो कबीरदास जी मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। वो तो होने की बात कर रहे हैं, मैं दिखा दूंगा। कबीरदास जी का क्या है, उन्होंने तो औरतों के लिए ऐसा शब्द कह दिया जो उठाया जाए ना धरा जाए। लोग कह रहे वो परमेश्वर है, मैं कह रहा परमेश्वर सामान्य आदमी ठीक से हो जाए तो पहले, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। वो ब्रह्मा विष्णु महेश सब नारी के संग ही तो हैं, सब कबीर ही सब कुछ हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी कड़वी थी। और हमने तो 12वीं क्लास में पढ़ा था, कबीरदास जी की पत्नी कबीरदास जी से लड़ती झगड़ती रहती थी, तो उनका नारी के प्रति वैसा ही सम्मान हो गया। तो इसका मतलब मानव ही थे ना, ईश्वर तो नहीं थे ना। ईश्वर होते तो नारी का सम्मान इतना करते, कुछ हद नहीं, भाषा ही चेंज हो जाती, ऐसी भाषा ही नहीं लिख पाते कभी। तो फिर अब हमारा काम है, यहाँ हम मानवों को परमेश्वर समझने लग गए हैं, ठीक है। जो यहाँ आके ये कहता है मैं ईश्वर का पुत्र हूं भाई, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूं भाई, वो पुकारने से आता है, उसकी तरंगे मिलती है, उसको ही हम ईश्वर समझ लेते हैं, 200 देश का भगवान हो जाता है वही। कमाल की बात है। तो पहले ये देख लो ईश्वर को पसीना नहीं आता है, फिर ये देख लो ईश्वर के शरीर से हमेशा सुगंधी आती है, फिर ये देख लो ईश्वर को कभी कांटा नहीं चुभता है। फिर बोलिए शनिदेव महाराज की। पहले शास्त्रोक्त बातें देख लो, फिर देख लो कौन ईश्वर है। वो जेल में बैठा है या कहाँ है, फिर ढूंढ लो उसको, आगे ना। हाँ भाई, जेल में 2-4 महात्मा तो है, तुम उनसे आयु वृद्धि के नुस्खे तो ले सकते हो, क्योंकि उनकी लंबी लंबी आयु है काफी। जय शनिदेव। तुझे भी चाहिए ऐसा नुस्खा, जेल में जाना पड़ेगा पूछने के लिए। नहीं, वैसे नहीं जाना पड़ा, पूछने के लिए जाना पड़ेगा, घबरा मत। जय शनिदेव। मेरा मानना ये है, आयुर्वेद अपनी इस छटा को, इस धरा को, इस धरोहर को वापिस ले, और संसार में ये सब बंद हो जाएगा। हमें पितरों को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं। पितर अगर स्वच्छ है तो वो ऊपर के लोकों में गया, पितृलोक में गया। अगर पितर स्वच्छ नहीं है, निर्बल है और प्रेत रूप में है, तो उसको पूजने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम उसको जितना पूजोगे वो तुम्हारे घर में उतना ही धसेगा, तुम्हारे शरीरों में उतना ही धसेगा और रोग उत्पन्न करेगा। और फिर डॉक्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर से उस पितर के दोष कभी भी ठीक नहीं होंगे, उससे उत्पन्न रोग कभी भी ठीक नहीं होंगे, उससे उत्पन्न दर्द कभी भी ठीक नहीं होंगे, चाहे वो 1000 जन्म लेके इलाज कर ले। जब तक रोग का कारण नहीं जानोगे, रोग को कदापि ठीक नहीं कर पाओगे। और दोष को रोग कहोगे तो फिर तो अले बल्ले बल्ले धत तेरे की, फिर तो सब कुछ अमृत भी पानी हो गया। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की।
कई लाख बच्चे सीखेंगे एक दिन मनु भैया से यही बात, और वो काम करेंगे अपने अपने घर पे, ऐसे ही लोगों के दर्द निकालेंगे, समझेंगे, वो दोष को समझाएंगे, लोगों को उसकी धरोहर को बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद की धरोहर है वो ही ग्रहण कर ले, क्योंकि फिर आयुर्वेद शास्त्र दुनिया में सबसे ज्यादा संपूर्ण हो जाएगा, है ना। अरे यीशु मसीह ने शैतान निकाले, लोगों के रोग ठीक हो गए। क्यों ठीक हो गए भाई लोगों के रोग? यीशु मसीह डॉक्टर थे, शैतान निकाल रहे थे, तब किसी के घुटने ठीक हो गए उसी टाइम में, और किसी की कमर ठीक हो गई उसी टाइम में, और कोई मरा हुआ जी गया उसी टाइम में। अरे प्रेतादिक ये दोष ऐसी ऐसी नाड़ियां पकड़ लेते हैं, आदमी सुन होके पड़ जाता है, जाड़ बीचे पता ही नहीं चलता श्वास भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर ऐसे में किसी के प्रेत को शरीर से बाहर निकाल देना, उस आदमी को जीवन दान देना है? नहीं, पहले भाई कोई और तो था ही नहीं चेक करने वाला, नाड़ी गई मर गया क्या? ये तो बताओ 1400 साल पहले कौन बता रहा था तेरी नाड़ी चली गई मर गया क्या? कितनी बार धड़क रही है नाड़ी, कितनी बार नहीं, तो समझ में ही नहीं आता था। फिर मरा हुआ समझ लेते थे, मरा हुआ समझ लेते थे, तैयारी कर लेते थे, भाई इसने तो बोलना चालना बंद कर दिया, मर गया, तैयारी हो गई, अकड़ गया शरीर, नहीं समझे, ये नहीं पता प्रेत से अकड़ा हुआ है। तब ऐसे में यीशु मसीह आ गए, उसने प्रेत को निकाल दिया, वो जी गया, नाम हो गया भगवान। तुमने तो जिला लिया, कोई नहीं जिलाया, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने तो केवल शैतान को निकाला। वरना बाइबल पढ़ लो, मैं एक एक प्रमाण दे दूंगा। और अगर ऐसे यीशु मसीह का नाम लेने से लोग जिंदा होते तो कोई मरता ही नहीं क्रिश्चियनों में, है कि नहीं? और वो सबके घुटने ठीक करते तो किसी के घुटने खराब भी नहीं होते फिर जीवन में, और सबकी आंखें देते तो आंख भी खराब नहीं होती। अरे आंख पे ये दोष बैठ जाता है। एक माता जी ने दोनों ऑपरेशन करा लिए, दोनों आंखों का। डॉक्टर कह रहा है माता जी मैंने बढ़िया दवाई दी है, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है, पर तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये मैं समझ नहीं आया। आपको पता है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात, मैंने उस माता जी का जब किया, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई, तब पता चला इसको यहाँ दोष है। आपको एक बात बताऊं, उसके बेटा की बहू, उसका बेटा तो खैर पागल हो गया था, और वो 45 मिनट में ठीक हो गया हनुमान चालीसा पढ़ने से, मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से 45 मिनट तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी। वो लड़का 116 किलो वजन का वापिस हो गया, जो 80 किलो पे आ गया था 116 किलो से। और उसका चाव था कि मैं अपने इतने भारी शरीर से अपने बाहर आगे सफेद कुर्ता पजामा बैठ के हुक्का पीऊं। उसने वही काम फिर किया, जबकि वो ऐसा हो गया था कि अपने बच्चों को किसी भी टाइम स्कूल में पहुंच जाता था और कहता था स्कूल में पहुंच के कि बारिश आने वाली है जल्दी मेरे बच्चों को भेज दो, बाढ़ आने वाली है जल्दी मेरे बच्चों को भेज दो, तो बच्चों की छुट्टी करा के ले आता था। ऐसे मैंने उसकी पत्नी को देखा, उसकी पत्नी के दांतों में दोष चलता था। कहाँ पे चलता था? मसूड़ों में सरसराहट रहती थी और दांतों में दर्द होता था, वो दोष वैसे चलता था। और एक दिन वो ठीक हाल की बात है, जब आप इसमें कूद गए, आपने खोज की गहरी, तो आपको पता चला, तो संसार में एक दिन परिवर्तन जरूर आएगा। सब यीशु मसीह की तरह सूली पे टंग जाएंगे ऐसा भी नहीं है। मनु भैया अपनी बात कह के जाएंगे, फिर भी मैंने पूरी थीसिस लिख दी है। मैं नहीं, मेरे बच्चे सही, मेरे पास इतने बच्चे आए, मैंने उनको सिखा दिया है तकरीबन, ठीक है, बस 25% की कमी छोड़ी है। अब वो 25% बहुत जल्दी उनको दे के आजाद कर दूंगा कि जाओ कहीं भी बैठ के भगवान का नाम लोगे, तुम्हारे आसपास जितने दोष से ग्रसित लोग हैं और उनको रोग हैं, वे अपने आप टूट जाएंगे, अपने आप बिखर जाएंगे, और उनके रोग अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। एक दिन भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जैसे अभी भी BHU में भूत विद्या नाम का एक विषय पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अरे भाई, जो हमारा था हम उसको पढ़े क्यों नहीं? जब तुलसीदास जी लिख रहे हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, काल बेताल भूत प्रेत बेताल काल मारी मत, है ना। और निशाचर चुड़ैल ऐसे शब्द दे रहे हैं हमें। कहाँ से दे रहे हैं भाई? थे तभी तो दे रहे हैं, फ्री में थोड़े ही ना दे रहे हैं। तो आयुर्वेद में ये शब्द लिखा हुआ महर्षि चरक ने उन्माद रोग में, बस कोई बोलता नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं। मनु भैया ने खोज की, रिसर्च की और पाया, ढूंढा। हर पुराण में प्रेत का जिक्र है, पाया, ढूंढा, इतनी जगह जिक्र है कुछ हद नहीं। और कम से कम ये जिक्र नहीं है, ये तो है कि यज्ञ से सारे रोग ठीक होते हैं, ये तो है कि मंत्रों से सारे रोग ठीक होते हैं। बस बहस करा लो इस हिंदुस्तान से कितने। जी न्यूज पे एक महिला के पैरों के दर्द निकाल दिए, वो ये कह रहे कि निकले कैसे, आखिरकार निकाल ही क्यों दिए, ये तो ढोंग है, ये तो ढकोसला है, तो अंधविश्वास है। उस माता को कह रहे कि तुझे क्या कहते हैं मानसिक रोग है, फिर उसको कह रहे नहीं तेरे दिमाग में तुझे डिप्रेशन है, उस वजह से तुझे दर्द है। फिर उसको कह रहे कि जब तक आपकी क्षमता है तब तक डॉक्टरों को दिखाओ, जब तक आपके पास 1-1 रुपया है। इसका मतलब आदमी 1-1 रुपया की बात कर रहे हो। डॉक्टर को ये भारत का आदमी तब तक दिखाता है जब तक उसकी जमीन सिकुड़ के इतनी ना हो जाए, इतनी से
जब तक उसके घर का पैसा सिकुड़ के इतना सा ना हो जाए, जब तक उसके बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए। ये भारत है, यहाँ सबसे ज्यादा पैसा चिकित्सा पे खर्च होता है लोगों का। किस पे होता है? ये सबसे बड़ी हानि है इस देश की। ठीक है, यहाँ नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए वाली स्कीम निकाल देते हैं तो डॉक्टर बसें भर भर के ले जाते हैं लोगों को उनके ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, बता देते हैं कि अरे तुझे कुछ नहीं है तो कर देंगे पैदा, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, अंदर पथरियां बना दी जाती है, टेस्ट कर दिए जाते हैं, भर भर के ले जा रहे हैं। पता चल रहा है सरकार को, सोचती नहीं। आदमी कहता है जी मैंने अपनी बहन का ऑपरेशन कराया, पेट दर्द में एक मुस्लिम बहन, एक मुस्लिम लड़की अंदर पहुंच गई हॉस्पिटल से, 5 दिन के अंदर मर के आई बाहर, बताया तक नहीं गया और लाश देके ये कहा गया ले जा लाश निकलवा ले वरना वो भी नहीं मिलेगी फिर तुझे। ठीक है, मेहनत कर ले। अंदर पता है क्या मिला जब उसको दबाने लगे? उसके पेट में अंदर पट्टियां ही पट्टियां मिली, अगले देख भी नहीं पाए इसके पेट का कितना सामान बाहर निकाल लिया गया। ये भारत है। 2 सप्ताह पहले की खबर है, यहाँ 2 सप्ताह पहले की एक खबर है कि मेरठ के एक हॉस्पिटल में 5 साल पहले एक माता जी ऑपरेशन कराती है किसी और चीज का, 5 साल बाद उनको एक किडनी गायब मिलती है। ये भारत है, यहाँ का चिकित्सक भगवान है हमारा। वो हमारा कुछ भी निकाल ले, हमें बस बोलना नहीं है। क्या नहीं करना है? बोलना नहीं है। कोरोना काल में सीबीआई केस देख रही थी डॉक्टरों का, उन्होंने पाया 264 या 65 या 284 हॉस्पिटल और 65 या 70 हॉस्पिटल सरकारी और इतने हॉस्पिटल प्राइवेट। इन्होंने बिना एनओसी के लोगों के अंग बदले हैं। उस बोलिए शनिदेव महाराज की। उस खबर का क्या रहा पता ही नहीं चला, उस पर कोई काम हुआ कि नहीं हुआ कोई पता नहीं। एक डोलो 1200 करोड़ रुपए का घोटाला बताते हैं। और अभी आपको पता है इतना बड़ा हॉस्पिटल एक तंत्र मंत्र यंत्र कर रहा है लोगों पे, इतना बड़ा हॉस्पिटल में भी कर रहा है और लोगों पे भी कर रहा है ताकि लोगों में आकर्षण पैदा हो जाए और वो हॉस्पिटल को कभी छोड़ ही ना पाए है। और जिस हॉस्पिटल में जाने लगे उनका कुल का कुल बन जाए वहीं, उसके अलावा जाए ना कहीं। ऐसा भी चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये सब देखिए। और ऐसा भी चल रहा है कि डॉक्टर कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं, और चौथा माला जो है वहां एक गोला दिखाई देता है कैमरे में चलता हुआ, उस माले को खाली कर देते हैं और वहां जो जाता है उस पर दबाव पड़ता है, सो नहीं पाता ठीक से, बेचैनी हो जाती है। डॉक्टर वहां से अपनी सारी टेबल उठा लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। जब भूत प्रेत होते नहीं तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, ये तो बता दो। है जी, दोष सारे हैं, पिशाच है, राक्षस है, असुरगण है, यक्षगण है, प्रेतगण है, पितृगण है। अरे तो भाई फिर क्या बताओ, ऋषिगण है, देवगण है, ये सारे दोष इनके उन्माद है अलग अलग प्रकार के। उनके उन्मादों से रोग उत्पन्न है, दर्द उत्पन्न है। और वो महर्षि चरक ऋषि वाग भट्ट और सुश्रुत बताते हैं, लेकिन वो फीके हो गए भाई। उनके तो पिता पैदा हो गए यहाँ एलोपैथी वाले। अरे आयुर्वेद वालों शर्म कर लो, अगर तुमने आयुर्वेद को बढ़ावा देना है तो उसकी विधा मत छोड़ो। जिन विषयों को तुम भूल गए वही विषय सबसे बड़े होके उजागर होके प्रखरित होके मुखरित होके सामने आके खड़े हो गए। आज मंदिरों में तो जितने लोग ठीक होते हैं इतने आज हॉस्पिटलों में ठीक नहीं होते लोग। और फिर पूछते हैं मंदिरों में ठीक कैसे हो गए? तुम यहाँ ढोंग कर रहे हो, ढकोसला कर रहे हो, अंधविश्वास कर रहे हो। वे भजन कर रहे हैं आराम से, वे भक्ति भाव में है लीन, वे भगवान का नाम ले रहे हैं, वे दीप जला रहे हैं, वे यज्ञ कर रहे हैं। उनको अंधविश्वासी कहा जाता है, अनपढ़ कहा जाता है। जिन्होंने डॉक्टरों के समान पढ़ाई की है, बताइए एमकॉम कोई छोटी डिग्री है? बताइए आप लोग आए हैं या क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? इनमें कई ऐसे ग्रेजुएट है, कई पोस्ट डॉक्टर भी है, लेकिन जिसको पढ़ जाती है वही मानता है, जिसको नहीं पढ़ी वो कैसे माने? तो आपको नहीं पढ़ी तो आप क्या करेंगे? आप इन सारी विधाओं को फीका बता देंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। आ गया हल्का मोटा भी दर्द कहाँ कहाँ है बताओ मेरे को। हाँ, आओ ऐसे ये कमर है, कमर में थोड़ा सा दिखाओ कहाँ है, हाथ लगाओ, छोड़ दे ये।
देख बहन कहाँ है दर्द? चल गया फिर से। चलो कमरे से। ये प्रवीण जी है कोई? ये प्रवीण है कोई? हाँ जी खड़े हो जाइए। देखो भाई, नाम है क्या?